अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग इंशाल्लाह एफ को स्टार्ट करेंगे, यानी कि फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। एफ स्टैंड्स फॉर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी के बारे में हमने यूँ किया कि उसका डीसी एनालिसिस किया और उसका एसी एनालिसिस किया। अब आज से इंशाल्लाह हम लोग एफ का डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस करेंगे। तो एंड पे हमारे पास थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पोर्शन रह जाएगा। इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो पहले ज़रा समझते हैं कि भाई एफ और बीजेटी थोड़ा सा डिफरेंस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एफ जो है ना, ये आपके पास है यूनिपोलर और बीजेटी आपके पास है बाईपोलर। यूनिपोलर का मतलब ये है कि एफ में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की वजह से कंडक्शन होती है। मतलब अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होगी, पी टाइप है तो होल्स की वजह से कंडक्शन होगी। जबकि बीजेटी में एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब एक डिप्लीशन रीजन है, दो के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, होल्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फिर हमें समझ आएगी। और दूसरा ये कि इसके कुछ एडवांटेजेस एफ के कि एफ का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि एफ की इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होती है, राइट। ये समझ आ जाएगी बात। इसमें गेट करंट ज़ीरो होता है जिसकी वजह से इनपुट इम्पिडेंस हाई है। और दूसरा ये कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जब हम अभी इसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस वाली बात है ऐसा क्यों है। आपको इंशाल्लाह ये कंडक्शन वाली बात भी समझ में आ जाएगी और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों है ये बात भी अभी समझ आ जाएगी। हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में आइसोलेशन है। इनपुट आउटपुट के ऊपर उस तरह से हावी नहीं है या आउटपुट इनपुट पे उस तरह से हावी नहीं है। तो इसका एक ये फ़ायदा है। जब इनपुट इम्पिडेंस हाई होगी तो जाहिर बात है आइसोलेशन भी यहाँ पे बन जाएगी। और दूसरा ये कि लेस नॉइज़ी है, इसमें नॉइज़ कम है। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं एफ के। अब एफ के आपके पास जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है जे फैट, अगली है आपके पास मॉस फैट। जे फैट है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉस फैट है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हम लोग अभी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पकड़ेंगे और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का डीसी और एसी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर मॉसफेट का डीसी और एसी एनालिसिस करेंगे। ये इतना मतलब इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि भाई अब डीसी और एसी एनालिसिस में ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, इंशाल्लाह आपको सारा समझ में आ जाएगा। सो फॉर मेरे ख्याल से कुछ ऊपर की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब चलते हैं ज़रा कंस्ट्रक्शन की तरफ। जे फैट आपके पास एन टाइप भी हो सकता है और पी टाइप भी हो सकता है। जो एन टाइप होता है इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, पी टाइप का सिंबल कुछ इस तरह से है। और इसका ज़रा कंस्ट्रक्शन चेक करो एन टाइप की। मैं बेसिकली एन टाइप की ही पढ़ाऊँगा। जब पी टाइप की बारी आएगी तो पी टाइप में फ़र्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इसकी जो पोलैरिटीज़ होती हैं ना वो उलट हो जाती हैं। बाकी सारा सेम है, वर्किंग भी सेम है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स है वो भी सेम है। अब सीन ये है कि आपके पास ये एक जेफेट है, इसमें ड्रेन है, सोर्स है और गेट है, राइट। अब ये जो गेट है ना, एक्चुअली ये जो दोनों यहाँ पे पी सबस्ट्रेट है इनके साथ कनेक्टेड है। दरमियान में आपके पास एन सबस्ट्रेट है, राइट। मतलब बेस जो है आपके पास ये एन टाइप है और साइड पे ये दो पी टाइप है। ऊपर ड्रेन, नीचे सोर्स और ये जो गेट है ये कनेक्टेड है दोनों के साथ। मतलब आप मैं ये लाइन ना भी ड्रॉ करूँ नीचे वाली तो आप यही समझ लें कि ये जो गेट है ना, मतलब ये जो जी है ये इन दोनों, ये जो दो पी हैं ये आपस में कनेक्टेड है। आप बस यही समझ लें, बेशक लाइन ये पीछे से लगा दें या जैसे भी लगा दें, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं इस वजह से आपको ये बता रहा था। इसी तरह जब आप पी टाइप की बात करते हैं, पी टाइप जेफेट की, तो उसमें क्या है आपके पास दो साइडों पे एन टाइप है,
जो कि आपस में कनेक्टेड है, जिसको आप गेट कहते हैं, और दरमियान में पी टाइप बेस है, ऊपर ड्रेन नीचे सोर्स। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ज़रा। एक्सक्यूज मी। वही चीज़ जिसका मैंने आपको बताई कि इनफैक्ट इस तरह से है आपके पास, दरमियान में एन टाइप, दो बीच में पी टाइप है, और ये आपस में कनेक्टेड है, इसको हम लोग कहते हैं गेट। एक आपके पास ड्रेन है, एक आपके पास सोर्स है। अब ज़रा ये जो आपके घरों में ये जो टैप यूज़ होती है, टूटी यूज़ होती है, मैंने ज़रा अजीब सी डायग्राम बनाई है, अपॉलॉजीज़। तो कुछ इस तरह से ही इनके नाम रखे गए हैं, ये जो ड्रेन, सोर्स और गेट नाम रखा गया ना, कुछ इस तरह से ही रखा गया है। सोर्स है जहाँ से पानी आ रहा है, गेट है जो कि कंट्रोल कर रहा है ड्रेन को कि पानी कितना आएगा। ये इसको आप टाइट कर देंगे, बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, पानी नहीं निकलेगा। इसको आप फुल खोल देंगे तो पानी ज़ाहिर है सारे का सारा जितना भी सोर्स से पानी होगा वो सारे का सारा बाहर आ जाएगा। और इसी तरह आप इसको चेंज करके, वेरी करके, आप जो ड्रेन है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस केस में एन टाइप जे फैट में आप गेट वोल्टेज चेंज करके ड्रेन और सोर्स के दरमियान में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? ठीक है, एक सस्पेंस मैंने आपके अंदर डाल दिया। अब ज़रा चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये बात समझो कि भाई जब भी एन टाइप और पी टाइप आपस में कनेक्ट होंगे तो दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। सही हो गया, एक डिप्लीशन रीजन इधर बन जाएगा। अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान में एक मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम गेट और सोर्स के दरमियान में एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? एक ड्रेन और सोर्स के दरमियान, दूसरा गेट और सोर्स के दरमियान। इसको मैं कहूँगा VDS। ये जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी इसको तो मतलब जो सप्लाई वोल्टेज होगी वो तो होगी VDD, लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो वोल्टेज आएगी वो आएगी VDS। मतलब ये इस वजह से VDD लिखा जाता है कि भाई अगर यहाँ पे आपने कोई रजिस्टर लगा दिया या कोई और चीज़ है, यहाँ पे आपके पास VDS ही आएगी। सिमिलरली गेट और सोर्स के दरमियान में आपके पास होगी VGS। ये जो इस तरह की तार पीछे लगाई हुई थी ना, इसको मैं ज़रा आसान करने के लिए ज़रा पीछे कर दिया ताकि आपको ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये आपको ज़रा क्लियर नज़र में आए। ओके, ये वोल्टेज है VDS, ये वोल्टेज है VGS। पहले मैं पता क्या करता हूँ, पहले मैं अब ऐसे करता हूँ कि VGS को मैं कर देता हूँ 0 वोल्ट। अब ये बात गौर से सुनना, अगर ये बात समझ में आ जाएगी आपको पूरे का पूरा FET समझ में आ जाएगा, राइट? VGS को मैं अभी कर रहा हूँ 0 वोल्ट, राइट? और ये जो VDD है इसको मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। VDD बढ़ने से ये होगा कि VDS बढ़ेगी, ड्रेन और सोर्स के दरमियान में जो वोल्टेज है वो बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ने से ये होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव की तरफ, राइट? और ये जो दरमियान में पोर्शन है जो कि ऑलरेडी एन टाइप है, एन के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे यहाँ से, दैट मीन्स कि ये वाला जो PN जंक्शन है ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, राइट? जब ये PN जंक्शन रिवर्स बाइस होगा तो रिवर्स बाइस होने की वजह से ये जो इसका डिप्लीशन रीजन है ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा डिप्लीशन रीजन। जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन थिक होता चला जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर रहे होंगे ये इसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। गॉट इट? डिप्लीशन रीजन थिक होगा क्योंकि मैंने इसको रिवर्स बाइस बना दिया। थिक होने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं ये इसका रास्ता ब्लॉक करेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा इस वोल्टेज को बढ़ाने से VDS बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? मैं VDD बढ़ा रहा हूँ जिसकी वजह से VDS बढ़ रही है।
VDS बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपका ये जो करंट है, ये जो बढ़ रहा था, इसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब इसने रास्ता थोड़ा सा गली तंग कर दी ना, फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से गुजरना शुरू होगा जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगी IDSS। ओके, मैंने आपको बताया VGS मैंने अभी रखा हुआ है 0 वोल्ट्स, राइट, और मैं अपने VDS को बढ़ा रहा हूँ। ठीक, VDS बढ़ता जा रहा है, करंट भी बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया कि VDS बढ़ाने से करंट मज़ीद नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसके लिए जो रास्ता है वो अब फिक्स हो चुका है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपका सैचुरेशन में चला जाएगा ID, और ये जो ड्रेन करंट था यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी IDSS। अब यहाँ पे एक दो तीन छोटी पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो जो ID की डायरेक्शन होगी ना वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। ओके, एक ये पॉइंट हो गया, और एक दूसरा पॉइंट भी इधर है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर की तरफ ये जो डिप्लीशन रीजन है ये थिक है, जबकि नीचे की तरफ ये थोड़ा सा नैरो है। आप अपनी बुक में देखेंगे वहाँ पे कंपैरेटिवली क्लीन ये डायग्राम बनी हुई है। मैं तो ज़ाहिर है कागज़ पे बनाता हूँ, थोड़ी सी रफ भी हो जाती है। तो ऊपर थिक क्यों है? ऊपर थिक इस वजह से है कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर एक लंबी सी तार है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सॉरी मैं करंट कह गया, मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एक लंबी तार के अंदर, तो यहाँ तक फॉर एग्जांपल इसके पास रेजिस्टेंस थी 0 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 6 ओम। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी वहाँ पे इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ता चला जाएगा, राइट। जब ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस पूरे एंड रीजन में से जब करंट गुजरा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका मतलब है इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इस साइड पे ज़्यादा थिक डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो देयरफॉर इसकी जो शेप है ये कुछ इस तरह से है। वैसे बुक में दिखा दूँ मैं आपको, लेट्स सी अगर डायग्राम मुझे नज़र आती है बुक से ही। ये देखो इसने कुछ थोड़ा नीट करके बनाया, ये चेक करो ज़रा। तो ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा थिक है, नीचे की तरफ ज़रा थिन है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट के बाद आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट कांस्टेंट ही रहेगा, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पिंच ऑफ पॉइंट। ओके, पिंच ऑफ पॉइंट। व्हेन पिंच ऑफ कंडीशन इज रीच्ड करंट बिकम्स सैचुरेटेड। जब पिंच ऑफ पॉइंट आ जाएगा आपका जो करंट है ना वो सैचुरेशन में चला जाएगा। गॉट इट? करंट से मुराद ID जिसकी डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। तो पहले करंट बढ़ना शुरू हो गया, फिर पिंच ऑफ वोल्टेज आ गई जिसको मैं कह रहा हूँ VP। पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद आपका जो करंट है वो चला गया सैचुरेशन में। ओके, और जब VGS मेरे पास था 0, उस टाइम जो मेरा ड्रेन करंट था उसको मैंने कहा IDSS। ओके, एक दफ़ा फिर मैं समराइज़ कर देता हूँ। VDS मैंने जब बढ़ाना शुरू किया तो मेरा बीच में जो ड्रेन करंट था ये भी बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आपके पास रिवर्स बाइस होता चला गया और ये थोड़ा सा थिक होता चला गया जैसे जैसे मैं VDS को बढ़ाता गया। एक स्टेज ऐसी आई जब पिंच ऑफ पॉइंट आया, जिस स्टेज को मैं पिंच ऑफ पॉइंट कहता हूँ, कि ये और थिक नहीं हो सकता, और इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसको मैंने कह दिया IDSS। सैचुरेशन की वजह से SS लगा दिया साथ। तो ये इस तरह से एक सिचुएशन मेरे पास क्रिएट हो गई। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने VGS किया हुआ था 0 और VDD या VDS में बढ़ा रहा था। अब अगर मैं VGS को
थोड़ा सा चेंज करना शुरू करूँ तो फिर क्या होगा? अब ज़रा बात को समझो। VGS के ऊपर मैं लगाऊंगा नेगेटिव वोल्टेज, राइट? नेगेटिव क्यों लगाऊंगा थोड़ी देर में बताता हूँ। जब इधर VGS पे नेगेटिव वोल्टेज आएगी, यानी कि -1 इधर मैं अगर लगाऊंगा, पहले मैं लगाया था 0, जब मैं इधर लगाऊंगा -1 से ये होगा कि मेरे पास ये वाला जो रीजन है, मतलब पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी VD को मैंने नहीं छेड़ा, जब इधर मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? डिप्लीशन रीजन थिक हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। जब इधर नेगेटिव होगा तो ये P के साथ N बन जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। रिवर्स बायस में आपके पास डिप्लीशन रीजन थिक हो जाता है। तो क्या हुआ? -1 वोल्ट के ऊपर आपका जो ID था वो और ज़्यादा कम हो गया। और ज़्यादा कम क्यों हुआ? इस वजह से कि ये वाला जो आपके पास डिप्लीशन रीजन था ये मज़ीद थिक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये डिप्लीशन रीजन तो था ही, थिक तो था, क्योंकि मैंने VDS को जैसे बढ़ाऊंगा ये थिक तो होगा ही होगा। जब मैंने साथ में गेट वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया, मज़ीद नेगेटिव कर दिया, तो ये और ज़्यादा थिक हो गया। जब -1 की बजाय मैं -2 कर दूंगा, मज़ीद नेगेटिव कर दूंगा, तो ये मज़ीद थिक होता चला जाएगा टिल द पॉइंट कि यहाँ से जो करंट का रास्ता है वो रुक जाएगा। जब ये VP यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाएगी VGS, तो यहाँ से मेरा करंट गुजरना बंद हो जाएगा। ओके, इस वीडियो को बार बार देखो। ये वाला जो मैंने ग्राफ समझाने की कोशिश की है, इसको बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आती, जो बुक के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू करो बुक के अंदर, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। VGS को पहले मैंने किया हुआ था 0, और ये जब मैं बढ़ाता चला जा रहा था एक फ़िक्स्ड अमाउंट तक, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बढ़ता था, थिक होता था, और करंट का रास्ता कम होता था। जब मैंने VGS को बढ़ाया, यानी कि नेगेटिव बढ़ाया, मज़ीद -1 किया, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये मेरा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। -2 किया और ज़्यादा थिक हो जाएगा, -3 किया मज़ीद थिक हो जाएगा। यहाँ से जो करंट मेरा गुजर रहा था ये इसका रास्ता रोकता चला जाएगा, उसका गला दबाता चला जाएगा, राइट? तो फिर क्या होगा? जब मेरे पास -1 था तो VDS बढ़ाने से मेरा करंट तो बढ़ रहा था, लेकिन IDSS को अब वो नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसका गला मैंने थोड़ा सा दबा दिया, थोड़ी पहले ही वो सैचुरेशन में चला जाएगा। जब मैंने मज़ीद बढ़ा दिया VGS को नेगेटिव में, तो फिर क्या हुआ? VDS बढ़ाने से ID बढ़ तो रहा था, लेकिन क्या हुआ? वो पहले ही सैचुरेशन में चला गया, यानी कि मज़ीद जो ID की वैल्यू है वो कम हो गई। तो इस तरह से क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं ID को कंट्रोल कर रहा हूँ बाय VGS? VGS को चेंज करने से मैं ID को कंट्रोल कर रहा हूँ ना। देखो, VGS जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, मेरा ID उसी हिसाब से सैचुरेशन में जा रहा है। दैट्स वाई FET इज़ ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके, क्योंकि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए वोल्टेज जिसका नाम है आपके पास VGS। गॉट इट? बार बार देखो, समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। और अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ, जो इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये वाला जो पोर्शन था ना, इसको मैं कहता हूँ ओमिक रीजन। ये पोर्शन है मेरे पास सैचुरेशन रीजन। और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन, जब मेरे पास VGS VP के बराबर था और ये इसका रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया और करंट इसमें से नहीं गुजर रहा था, ये है मेरे पास कट ऑफ रीजन। लिखा नहीं है, लेकिन समझ आओ, ये नीचे वाला कट ऑफ रीजन है। बुक में लिखा होगा, आपको समझ आ जाएगी इस बात की। और ये उसी वक्त ही आएगा जब मेरे पास VGS VP के बराबर होगा, यानी कि अगर -4 वोल्ट है मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज और VGS भी -4, उल्टा बता गया, सॉरी। ये वोल्टेज तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में इसके बराबर जब हो जाएगी ना, 4 वोल्ट के, -4 वोल्ट के हो जाएगी, तो फिर ये आपके पास कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो एनीवेज, ये था कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ
FET JFET। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यहाँ से आपके पास ड्रेन करंट गुजरना है, मैं VGS जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊँगा ये ड्रेन करंट का गला दबाता चला जाएगा, और ये जो मेरा ड्रेन करंट है ना ये कम होता जाएगा, राइट। और थोड़ी देर के बाद ये सैचुरेशन में चला जाएगा। तो इसी वजह से इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ रह गई, मैंने VGS किया था इधर नेगेटिव करके, इधर मेरे पास डिप्लीशन रीजन मोटा होता चला जा रहा था। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई VGS को पॉजिटिव क्यों नहीं किया? भाई देखो, जब VGS पॉजिटिव हो जाएगा ना तो आपके पास ये जो PN जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में तो भाई डिप्लीशन रीजन बिल्कुल पतला सा होता है, तो फिर मैं गला कैसे दबाऊंगा करंट, ये जो करंट गुजरा है इसका। आई बात समझ? दैट्स वाई इसको नेगेटिव ही रखा गया। फॉरवर्ड बायस में ये क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन इसका बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो फिर वोल्टेज बढ़ाओ कम करो, फ़ायदा तो कोई नहीं है उसका। तो मैंने चूँकि यहाँ से करंट का गला दबाना है, इसका मैंने कंट्रोल करना है, तो देयरफॉर मैंने इसको रिवर्स रखा है। अब इसकी कुछ इक्वेशंस हैं, शॉकले इक्वेशन इसको कहते हैं। ID = IDSS1 - VGS और VP होल का स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ना आपने याद कर लेनी है, रटा लगा लो जो भी है। शॉकले साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन था जिसने ये इक्वेशन डेवलप की थी आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है, हमने जब इसके एनालिसिस करना है तो ये इक्वेशन यूज़ होगी, फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी। और IDSS के बराबर होता है जब VGS आपके पास 0 के इक्वल है। जब VGS 0 था तो IDSS के बराबर था। अब इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। और जिस तरह प्रीवियसली हमारे पास था IB तकरीबन 0 होता था बेस करंट BJT के केस में, और IE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC होता था, यहाँ पे भी तकरीबन वैसे ही है। ID जो है ना वो तकरीबन IS के बराबर है, यानी कि ड्रेन से जो करंट आ रहा है, सोर्स से जो आ रहा है ड्रेन पे जा रहा है, ये तकरीबन बराबर ही है। और ये जो गेट का करंट है ना ये बेयर मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। इसी वजह से इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है ना वो बहुत हाई होती है, और ये तकरीबन बराबर ही होता है ये करंट आपके पास यहाँ पे जो है ID और IS के दरमियान, सोर्स और ड्रेन के दरमियान में जो करंट है। तो ये था स्टार्ट ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET, राइट। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह इसका DC एनालिसिस करेंगे, इसकी बाइसिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।